हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेन एंड मॉर्टन के बुक में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम आज डिस्कस करेंगे और इसमें जो है ना कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है क्या। ये कहता है कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब हम कोई जुमला बनाते हैं। कल हमने द सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है ना एक्सप्लेन किए थे, और उसमें हम सेंटेंस को भी एक्सप्लेन किए थे कि सेंटेंस क्या कहते हैं भाई। विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इन्हें काफी सारे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर जो है ना एक सेंटेंस बनाता है, जो कंप्लीट सेंस बनाए उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जो है ना बारे में पढ़ेंगे। और ये कहता है कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। क्या कह रहा है कि वी नेम सम पर्सन और थिंग, हम किसी जो है ना शख्स का या किसी चीज का नाम लेते हैं, कोई भी नाम लेते हैं। और ये कह रहा है कि से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उसके बारे में हम कुछ कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। किसी भी चीज का हम नाम लेते हैं, वो नाम किसी चीज का हो, किसी जगह का हो, किसी भी पर्सन का हो, और उसके बारे में हम कुछ कहते हैं। ये कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए टू स्पीक, बोलने के लिए। मीन्स हमारे पास कोई मकसद होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात करते हैं, कि कौन सी चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट। से आर प्रेडिकेट मीन्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना, समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ न कुछ बताते हैं तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और ये बताया यहाँ के हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हर एक सेंटेंस में भाई कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक ये है कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये कह रहा है कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन, ऐसा जो है ना सेंटेंस का हिस्सा जिसमें किसी पर्सन या किसी भी थिंग का नाम आए। थिंक का मतलब ऐसे कि किसी भी जगह का नाम, या किसी जानवर का नाम, या किसी और चीज का नाम, मीन्स नाउन आए तो वी आर स्पीकिंग अबाउट, और हम उसके बारे में बात करें तो दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी नेम आए, कोई भी नाउन आए तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो पर्सन का नाम हो या फिर थिंग का नाम हो ऑफ द सेंटेंस, उसको भाई क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रीडिकेट किसको कहते हैं? ये कहता है कि द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस का पार्ट, ऐसा हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, तो दिस इज कॉल्ड द प्रीडिकेट, वो उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं ऑफ द सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस का प्रीडिकेट कहते हैं। ये 2 पार्ट्स हैं सब सेंटेंस के, एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जिसमें हम किसी भी चीज का नाम लें, और प्रीडिकेट और उस सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ कहें तो उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो अक्सर जो है ना फर्स्ट में आता है। बट ओकेशनली इट इज पुट आफ्टर द प्रीडिकेट, बट वो कभी कभी जो है ना प्रीडिकेट के लास्ट में भी आता है। सब्जेक्ट अक्सर जो है ना फर्स्ट में आता है, बट वो कभी कभी लास्ट में भी आ जाता है। और ये कह रहा है कि हेयर कम्स द बस, जैसे कि ये सेंटेंस है हेयर कम्स द बस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द बस है, बट यहाँ पे पहले जो है ना प्रीडिकेट लगाई गई है हेयर कम्स। हेयर कम्स यहाँ पे क्या है? ये प्रीडिकेट है, और द बस यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, मीन्स जो है ना मुश्किलात के भी अपने मीठे फायदे हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्सिटी जो यहाँ पे है
ये एक सब्जेक्ट है, स्वीट ऑफ द यूजेस यहाँ पे क्या है, प्रीडिकेट बताया गया था। इसमें जो है ना सब्जेक्ट लास्ट में आया हुआ है और प्रीडिकेट फर्स्ट में आया हुआ है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये कह रहा है कि सब्जेक्ट उसमें नहीं होता है। एज ए सिट डाउन, सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, इसमें जो आप देख सकते हैं कि आप इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू है वो हम अंडरस्टूड करते हैं, वो हम समझ जाते हैं कि आप क्या अपना सिट डाउन जो हम कहते हैं तो हम यू नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे यू अंडरस्टूड किया जाता है। और दूसरा है कि थैंक हिम, मैं उसको शुक्रिया बोलो। या हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे अंडरस्टूड किया जाता है। और एक्सरसाइज है इसकी ग्रामर की, इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट इसमें जो है ना सेपरेट करना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को सेपरेट करो। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है द केकलिंग ऑफ गेज, द केकलिंग ऑफ गेज सेव्ड रूम, जो केकलिंग है गेज की वो रूम को जो है ना बचा लिया। जो गेज एक परिंदे का नाम है, बर्ड्स है, और केकलिंग मीन्स उसका एक आवाज है परिंदे का। तो द केकलिंग ऑफ गेज सेव्ड रूम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द केकलिंग ऑफ गेज, यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट है। सेव्ड रूम मीन्स रूम को बचा लिया। एक रूम एक सिटी का नाम है, एक समझो एक जगह का नाम है, तो उसको उसने बचा लिया। यहाँ पे द केकलिंग ऑफ गेज जो है सब्जेक्ट है और सेव्ड रूम यहाँ पे क्या है, प्रीडिकेट है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग देग, जो लड़का था वो जलती हुई देग के देग पे खड़ा हुआ था। स्टूड ऑन द बर्निंग देग, तो यहाँ पे क्या है, द बॉय एक सब्जेक्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग देग यहाँ पे क्या है, प्रीडिकेट है। और दूसरा है ट्यूबेल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, मैन ऑफ माइट, मैन ऑफ माइट उसको कहते हैं जो ताकतवर या शोर शराबे वाला आदमी हो या ताकतवर, उसको हम मैन ऑफ माइट कहते हैं। ट्यूबेल कैन यहाँ पे क्या था भाई, एक सब्जेक्ट है, और वाज अ मैन ऑफ माइट ये क्या है, एक प्रीडिकेट है। और दूसरा है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, प्रिजन, स्टोन वॉल जो होती है भाई, पत्थरों की दीवार कभी भी जो है ना जेल नहीं बना सकती। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, डू नॉट मेक अ प्रिजन यहाँ पे क्या है, एक प्रीडिकेट है। दूसरा है कि द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस, जो बर्ड्स का सिंगिंग है वो उसने हमको मुतासिर किया। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस, यहाँ पे क्या है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, यहाँ तक ये एक सब्जेक्ट है, डिलाइट अस यहाँ पे क्या है, प्रीडिकेट है। दूसरा है कि मिस किटी वाज र्यूड एट द टेबल वन डे, मिस किटी जो थी यहाँ एक दिन टेबल पर जो है ना एरोगेंट थी, र्यूड थी, उसका मीन्स रवैया सही नहीं था। तो मिस किटी यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, वाज र्यूड एट द टेबल वन डे एक यहाँ पे क्या है, प्रीडिकेट है। दूसरा है कि ही हैज अ गुड मेमोरी, उसके पास जो है ना अच्छी मेमोरी है, या जो है ना किसी चीज को याद करने के लिए उसके पास है अच्छी मेमोरी है, तो ही हैज अ गुड मेमोरी। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज अ गुड मेमोरी यहाँ पे क्या है, एक प्रीडिकेट है। दूसरा है कि बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, जो है ना बुरी आदतें अनकॉन्शियसली बढ़ती है, मीन्स अनकॉन्शियसली जिसका हमें पता ही नहीं चला, तो इसको हम अनकॉन्शियसली बोलते हैं। तो बैड हैबिट्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और ग्रो अनकॉन्शियसली यहाँ पे क्या है, एक प्रीडिकेट है। और 9 से लेकर 14 तक ये आप करिएगा, इसमें आप सेपरेट करिएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रीडिकेट कौन सा है। और दूसरा है कि द अर्ली बर्ड्स कैचेस वर्म, अर्ली बर्ड जो थे भाई वो जो है ना, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसका मतलब है कि जो सवेरे उठेगा वो फायदा हासिल करेगा। ओके, द अर्ली बर्ड यहाँ पे क्या है भाई, सब्जेक्ट है, कैचेस द वर्म यहाँ पे क्या है, प्रीडिकेट है। ऑल मैटर्स इज इंडेस्ट्रक्टेबल, ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टेबल, सब जो है मैटर्स जो है ना इंडेस्ट्रक्टेबल है। ऑल मैटर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज इंडेस्ट्रक्टेबल यहाँ पे क्या है, एक प्रीडिकेट है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है कैपिटल है पाकिस्तान का, तो यहाँ पे इस्लामाबाद जो है सब्जेक्ट है, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रीडिकेट है। दूसरा है कि वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमें जो है ना
एक्सपीरियंस से या तजुर्बे से फायदा हासिल करना चाहिए। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमें जो है ना एक्सपीरियंस से फायदा हासिल करना चाहिए। तो वे यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट है और शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है प्रीडिकेट है। ऑल रोड्स लीड टू रूम, ऑल रोड्स लीड टू रूम, जो ना सब जो रास्ते हैं वो रूम की तरफ ले जाते हैं। लीड मीन्स गाइड करना या ले जाना, सब जो रोड है रूम की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऑल रोड्स यहाँ पे क्या है एक सब्जेक्ट है और लीड टू रूम यहाँ पे क्या है भाई एक प्रेडिकेट है। दूसरा है कि गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज, मीन्स एक गुनाहगार जमीर को एक किसी भी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। गिल्टी मीन्स गुनाहगार, कॉन्शियंस मीन्स बोलते हैं हम जमीर, नीड्स नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बोलते हैं जैसे बहाना करना या प्रिटेंडिंग भी कहते हैं इसको एक सिनोनिम में। तो यहाँ पे गिल्टी कॉन्शियंस यहाँ पे क्या है एक सब्जेक्ट है, नीड्स नो एक्सक्यूज यहाँ पे क्या है प्रेडिकेट है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, जो है ना खूबसूरत रेनबो जल्दी में चले जाएगी। सून फेडेड अवे, फेड उसको हम कहते हैं जो थोड़े टाइम के लिए खुशी हो, उसको हम फेड कहते हैं। यहाँ पे फेडेड है इसका पास्ट फॉर्म है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, द ब्यूटीफुल रेनबो यहाँ पे क्या है भाई सब्जेक्ट है, सून फेडेड अवे यहाँ पे क्या है प्रीडिकेट है। दूसरा है कि नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कोई भी जो है ना एक आदमी टू मास्टर का जो है ना टू मास्टर की या टू मालिकों का जो है ना खिदमत नहीं कर सकता, टू मास्टर की खिदमत नहीं कर सकता। यहाँ पे सब्जेक्ट है नो मैन और कैन सर्व टू मास्टर्स यहाँ पे क्या है भाई एक प्रीडिकेट है। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, जो है ना पेशेंट्स का रूम जो होना चाहिए एक वेल एयर्ड होना चाहिए। अ सिक रूम यहाँ पे क्या है भाई एक सब्जेक्ट है और शुड बी वेल एयर्ड यहाँ पे क्या है प्रीडिकेट है। दूसरा है कि द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, ग्लिटर उसको कहते हैं जैसे कि शाइनिंग मीन्स चमकना, तो उसको हम ग्लिटर कहते हैं। द ड्यू ड्रॉप्स यहाँ पे क्या है एक सब्जेक्ट है, ग्लिटर इन द सनशाइन मीन्स यहाँ पे क्या है एक प्रीडिकेट है। आई शूट एन एरो इनटू द एयर, मैंने हवा में तीर मारा। आई शूट एन एरो इनटू द एयर, आई यहाँ पे क्या है भाई सब्जेक्ट है, शूट एन एरो इनटू द एयर यहाँ पे क्या है प्रीडिकेट है। अब बार्किंग साउंड, यहाँ पे जो देखिए 26 और 27 वाले में जो है ना सब्जेक्ट थोड़ा जो है ना इसमें पहले नहीं आया है, जिससे इसने बताया कि सब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले नहीं आ सकता, किसी के लास्ट में भी आता है। तो ये कह रहा है कि अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, शेफर्ड उसको कहते हैं जो चरावा या हर्ड्समैन भी उसको कहते हैं, जो गोट्स या काऊ वगैरह चराते हैं तो उसको हम शेफर्ड कहते हैं। अब बार्किंग साउंड द शेफर्ड्स हियर्स, यहाँ पे यह क्या है शेफर्ड जो यहाँ पे दिया गया है द शेफर्ड, इसमें सब्जेक्ट द शेफर्ड है और बाकी जो है अब बार्किंग साउंड ये क्या है प्रीडिकेट है। दूसरा है कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, जो ना हिल के टॉप पर भाई या उसके टॉप पर जो है ना एक हर्मिट, हर्मिट उसको कहते हैं जो बुजुर्ग आदमी हो। वो एक बुजुर्ग जो है ना एक हिल की टॉप पर रहता है, हिल पर रहता है। तो यहाँ पे क्या है हर्मिट जो है बुजुर्ग जो है लास्ट में दिया गया है और ये हर्मिट यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है और ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ये क्या है भाई प्रीडिकेट है। और ये आप बताइएगा कि 9 से 14 तक जो है ना आप ये करिएगा और बताइएगा कि इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कौन सा है। और कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 द फ्रेज एंड द क्लास के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।